देश भर में मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जेंडर इक्वालिटी फॉर ए सस्टेनेबल ट्यूमोरा का दिया जा रहा है संदेश। सामान्य नागरिक की तरह महिलाओं को हर अधिकार दिलाना उद्देश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गुजरात के कच्छ के डोडा में महिला तपस्वियों की एक संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में लड़की हूं लड़ सकती हूं महिला मार्च का आयोजन होगा। बीबीएमबी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से करूंगा बात, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में दिया विपक्ष को आश्वासन। कहा गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर भी जताई आपत्ति। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री आज गठबंधन सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगे। बजट में राजस्व खर्चों में कमी लानी बड़ी चुनौती और महिला दिवस के मौके पर महिला विधायकों के हाथों में सदन की कमान होगी। सदन में बिल फाड़ने के मामले में सदन में माफी मांगने के बाद से विधायक रघुवीर कादियान का निलंबन रद्द कर दिया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूनाइटेड नेशन में भारत की मांग। कहा भारतीयों समेत यूक्रेन के सभी निर्दोष नागरिकों को सुरक्षित निकाला जाए। पेंटागन का दावा यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए सीरियाई लड़ाके भर्ती कर रहे पुतिन। रूसी आक्रमण की वजह से यूक्रेनी ट्रांसपोर्टेशन को $10 अरब तक का नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री अलेक्जेंडर कुब्राकोव की ओर से दावा किया गया है कि 1 साल में हम इस नुकसान की भरपाई कर लेंगे। रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की 10 मार्च को होगी मुलाकात। तुर्की करेगा मेजबानी। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद से बीजेपी को झटका लगेगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुमत का अनुमान। इंडिया न्यूज और जन की बात के एग्जिट पोल में 60 से 84 सीटें मिलने के आसार। 10 मार्च को आएंगे पंजाब यूपी समेत 5 राज्यों के चुनावी नतीजे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुमत का अनुमान। इंडिया न्यूज और जन की बात के एग्जिट पोल में 222 से 260 सीटें मिलने के आसार। नुकसान नहीं आगे जाकर के एनसीआर में शामिल जिलों को होगा फायदा। सदन में बोले नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की मांग के चलते एरिया कम करने का उठाया मुद्दा। देश में थमने लगी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 4,362 नए मामलों की पुष्टि। 66 मरीजों की मौत। 9,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। हरियाणा में थमी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 137 नए मामलों की पुष्टि। 4 मरीजों ने तोड़ा दम। एक्टिव केस 1080। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 77 केस दर्ज। एक व्यक्ति ने गंवाई जान। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। आज सुबह 6 बजे नए रेट लागू हो गए हैं। नई कीमत के मुताबिक एनसीआर में सीएनजी के दाम ₹1 प्रति किलोग्राम बढ़ गए हैं। भिवानी के चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पलवल नगर परिषद का बिल्डिंग इंस्पेक्टर चमनलाल को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बस स्टैंड मार्केट में दुकान का नक्शा पास करने के लिए मांगे थे 10 लाख रुपए। शिकायतकर्ता दिलीप बिंदल करनाल विजिलेंस को दी शिकायत। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के द्वितीय चरण के तहत रादौर में ऋण मेले का आयोजन किया गया। कुंडरी में अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें कि गांव के उत्थान के लिए बनाई गई है सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। रादौर की अनाज मंडियों में सरसों की आवक लगातार तेजी पकड़ रही है। पिछले साल सरसों के दाम किसानों को अच्छे मिले थे, इसलिए इस साल किसानों ने ज्यादा एरिया में सरसों की बिजाई की है। यमुनानगर के नेहरू पार्क में महिला दिवस के उपलक्ष्य में चलो बचपन की ओर एक कार्यक्रम का आयोजन सखी फाउंडेशन की ओर से किया गया। थाना सदर टोहाना के अंतर्गत कुलांग पुलिस चौकी टीम ने नाइट डोमिनेशन के दौरान तुरंत कार्रवाई करते हुए चोरी मामले को करीब 6 घंटों में सुलझा लिया है। पलवल के गांव अछेजा के समीप एक पिकअप गाड़ी के सामने से ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी है, जिसमें कि एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई। फरीदाबाद संतनगर इलाके छत का लेंटर गिर जाने की वजह से मिस्त्री की मौत हो गई है, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं।